हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गली टू हाईवे। तो आज के राइड सुबह सुबह हम लोग राइड कर रहे हैं ऑफिस के लिए। चलिए आज के लिए एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन उसमें लाइक्स नहीं कर रहे हो, कमेंट्स भी नहीं कर रहे हो, या तो फिर मुझे कैसे इम्प्रूव करना है वो कुछ भी नहीं बता रहे हो आप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख के उसमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूँ अपनी वीडियोस में, वो भी मुझे बता सकते हो आप। तो मैं आगे से अपनी वीडियोस को अच्छे से बनाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप लोग बताइए, और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑफिस के लिए निकल चुके थे, तो रास्ते में आप जैसे देख सकते हो आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा था। अभी बेंगलोर में टेम्परेचर का थोड़ा इंक्रीज होना चालू हो गया है। तो जब मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहा था तो उस टाइम पे भी गर्मी का एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ठंडी है, ये गर्मी चालू हो गया। मैं जब पहली बार बेंगलोर आया था तो उस टाइम पे क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। क्लाइमेट तो इतना अच्छा क्लाइमेट था कि पूछो ही मत। कभी भी गर्मी फील नहीं होगा। हर दिन इवनिंग को आपको बारिश मिलेगा। तो हर दिन आपको कैसे भी टेम्परेचर रह जाए 5 बजे को आपको बारिश होना श्योर है। 110% आपको बारिश मिलेगा 5 बजे। लेकिन अभी 3-4 सालों से ये पूरा का पूरा चेंजेस हो चुका है। अभी ऐसा नहीं है। बेंगलोर का क्लाइमेट पूरा उड़ीसा की तरह हो चुका है। यहाँ पे जैसे उड़ीसा में क्या होता है कि आपको गर्मी में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको बेंगलोर का जो ये है क्लाइमेट है वो बहुत ही ड्राई है। कोई ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाता है गर्मी में। तो आपको क्या फील हो जाएगा कि आपको गर्मी तो फील होगा, लेकिन जो पसीना छूटना चाहिए आपके बॉडी से आपको कूल डाउन करने के लिए वो नहीं होता है। जिसके वजह से आपको गर्मी का जो फील है वो बहुत ज़्यादा फील होगा आपको कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उड़ीसा में बेसिकली क्या होता है कि आपको बॉडी से पसीना निकलता है। जो ह्यूमिडिटी की वजह से आपको बॉडी में जो पसीना निकल रहा है उसकी वजह से आपको बॉडी कूल डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बेंगलोर का बहुत ही कम है। अप टू 30-35 डिग्री टेम्परेचर तक ही मैक्सिमम जाता है। अभी अभी रिसेंटली 38 डिग्री तक भी जा रहा है। तो लेकिन उड़ीसा में आप सोचो कितना गर्मी है। 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। लेकिन वहाँ पे कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं कि हमारा बॉडी से वो पसीना निकल जाता है। पसीना निकलने से हम लोग पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो बैलेंस मेंटेन हो जाता है और वो आपको कूल डाउन भी कर लेता है। बहुत मात्रा में कूल डाउन हो जाता है आपको। नहीं, अभी का बेंगलोर का केस में वो बिल्कुल ही उल्टा है। आपको गर्मी तो बहुत ज़्यादा फील होगा लेकिन आपको बॉडी में पसीना ही नहीं आएगा। ये एक मेजर रीजन है। जब आप क्लाइमेट चेंज होता है बेंगलोर में तो आपको हर एक क्लाइमेट चेंज में आपको सर्दी, फीवर, खांसी, ये सभी चीज़ें होता रहता है। खास करके बच्चे लोगों में, इवन बड़े लोगों में भी। मेरा ऑफिस में तो बहुत सारे कॉलिग्स बीमार पड़ जाते हैं। कभी भी बेंगलोर का वेदर ऐसे इमीडिएट चेंज हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको अभी टेम्परेचर स्टार्ट हो गया है। मार्च का मंथ अभी अभी आने वाला है, जबकि ये टाइम पे बेंगलोर का वेदर कैसा रहना चाहिए पता है? मैक्स टू मैक्स 22-25 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन अभी देखो ऑलमोस्ट नियर टू 28 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर अभी दिन में, और बारिश भी नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो याद रखिए कि बारिश ही नहीं हो रहा है। बारिश होने से आपको वो कूल डाउन मिल जाता था, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। तो आज सुबह जब 9 बजे मैं जा रहा था तो मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि शायद गर्मी का मौसम चालू हो गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, गर्मी का मौसम चालू नहीं हुआ है। और हम लोग आगे क्या होगा वो भी पता नहीं। अभी तो इतनी गर्मी लग रहा है कि पूछो ही मत, ठीक है।
तो आज है सैटरडे को मेरी ऑफिस तो नहीं रहती है, बट मुझे जाना पड़ता है कि हम लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम रहता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको पता रहेगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे नहीं करने से आपको नेक्स्ट वीक के लिए लाइन चालू नहीं होता है। हमारे जो प्रोसेस है, हम लोग जो इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, वो इंडस्ट्री बहुत ही ऐसे मशीन्स है जहाँ पे आपको हर दिन आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तब जाके वो आप कीप करके आप रख सकते हो। तो हम लोग को हफ्ते का 5 डेज का मतलब वर्किंग रहता है, और 5 डेज के बाद 6th डे को हम एंड 7th डे मतलब सैटरडे एंड संडे को वीकली ऑफ रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी अगर मैं मेंटेनेंस नहीं करूँगा देन वो बहुत ही आगे जाके मुश्किल कर सकता है। मुश्किल किसके लिए कि वो आपको कोई भी मशीन में छोटे ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कि आपको डाउन टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम करता है हमें। तो इसलिए हम लोग सैटरडे एंड संडे को पीएम अच्छे से करते हैं, ताकि पूरी वीक में ये सभी प्रॉब्लम ना आए, और आए भी तो बहुत ही छोटा मोटा प्रॉब्लम आए ताकि इमीडिएटली वो सॉल्व हो जाए, ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी में कमी ना हो। ये तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह ऑफिस के लिए, और अभी मैं जाके फिर मुझे वर्क परमिट्स भी इशू करना है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स आज काम करने के लिए आएंगे तो वो हमारा नॉन परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो उनके लिए ऑब्वियसली हम लोग को एक सेफ्टी एनालिसिस करके वर्क परमिट्स इशू करना है। वर्क परमिट्स एक बार इशू होने के बाद जाके वो काम चालू हो जाएगा। तो अभी मैं 9 बज रहा है, तो मैं ऑफिस जाके इमीडिएटली पहला काम है कि उन लोगों के लिए वर्क परमिट्स इशू करवा दूँ। तो आज कुल टोटल ऑलमोस्ट 15 लोग आने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अलावा कैलिब्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलिब्रेशन हमारा ओवरड्यू होने वाला है, ड्यू डेट नेक्स्ट 2 डेज के बाद ड्यू डेट आने वाला है, तो इसलिए हम लोग ये वीकेंड को ही प्लान करके उसको करवा रहे हैं। तो कैलिब्रेशन होने के बाद फिर हम लोग को रिपोर्ट्स मिलेगा, वो रिपोर्ट्स हमको ISO ऑडिट में यूज हो जाएगा, तो वो 100% मैंडेटरी है, वो करना ही करना है। तो आज वो बंदा आ रहा है, उसके लिए भी परमिट यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, उसमें से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर में 2 लोग आ रहे हुए हैं, मुझे फिर 4 लोगों का ज़रूरत था। कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ कनेक्शन वगैरह करवाना था, तो इसलिए मुझे 4 लोगों का ज़रूरत था, बट वो नहीं मिला, तो सिर्फ 2 ही लोग मिले। ठीक है, 2 ही लोगों में से ही हम लोग काम निपटा लिया। और मैकेनिकल का मेंटेनेंस के लिए टोटल हम लोग लिए थे 8 लोग। 8 में से 4 लोग थे क्लीनिंग बंदे, जिससे हम लोग क्लीन करवाया पूरा मशीन इसका, क्योंकि जब आपका मशीन ही क्लीन रहेगा तो आपको 90% ऑफ द डाउन टाइम्स आपको वहाँ से रिडक्शन होने का चांसेस रहता है। आपको हमेशा मशीन्स अप एंड क्लीन रहना चाहिए, तभी जाकर आपको बेनिफिट्स मिलेगा वो। अदरवाइज पता नहीं, हो सकता है कि किसी कंपनी में वो सभी हो जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको 90% ऑफ द टाइम आपको डाउन टाइम्स कम करना है, तो मशीन्स को नीट एंड क्लीन रखना है। लुब्रिकेशन, नीट एंड क्लीननेस, ये 2 पार्ट अगर आप मेंटेन करोगे देन आपको 90% ऑफ द मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएगा। और जो छोटा मोटा 10% बचेगा वो शायद आपको या तो फिर रेगुलर प्रॉब्लम हो सकता है जो इमीडिएट हो जाएगा, या तो फिर आपको टाइम टेकिंग रहेगा वो। तो इसलिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आज का प्लान में था कि आज स्प्रे बूथ का भी PM करवाना था, स्प्रे पेंट सिस्टम्स पे, क्योंकि लास्ट वीक में हमें कंप्लेंट्स आ रहा था कि उसमें से सक्शन नहीं हो रहा है। बट अभी हम लोग पूरा चेक करे कि सब कुछ करेक्ट है, फिर भी क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो उसका भी मेंटेनेंस हो चुका है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट वीक के लिए वो भी रेडी हो चुका है। अभी एक नेक्स्ट है एक सेंटर स्लिटिंग मशीन का कुछ इशू था, तो उसके लिए भी शाफ्ट एंड बेयरिंग्स आ चुका था, हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं, और कल उसको ट्रायल रन लेके हैंड ओवर करना है।
नेक्स्ट अभी और भी बहुत सारे काम से, जैसे कि एक पैनल बोर्ड बनाना था वाइंडर साइड में, जहाँ पे कि ऑपरेटर कंट्रोल को इजी हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन टीम कि वो हमको वो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, कुछ पैनल्स का अरेंजमेंट करके वो कनेक्शन करवाना है बस, और कुछ इमरजेंसीज एक्सटेंड करवाना है, जो कि कुछ सेशंस के पास जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इमरजेंसी डाला रहेगा, या फिर लाइन स्टॉप का लिए सेपरेट एक बटन डालना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो क्लोज लूप हो जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है अभी हम लोग स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर। देन सेफ्टी में हमें लोटो के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर एक सेक्टर को सेपरेट करने के लिए लोटो का अवेलेबिलिटी करवाना है, जो कि शैडो बोर्ड में रहेगा, ऑपरेटर के पास शैडो बोर्ड में रहता है। तो कभी कुछ भी इशू हो गया तो इमीडिएटली एम्प्लॉय को लाइन स्टॉप करके इमीडिएटली वो चेंज करवाना है। तो इससे ही रहता है काम हमारा। तो दोस्तों लोग, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। ये मेरा एक छोटा सा स्टोरी था मेरा, जो वीकेंड का पीएम में हम लोग वीकेंड में क्यों जा रहे हैं सैटरडे संडे को, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एक्सप्रेशन था। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन मेरा? अगर आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, दोनों में मैं ओपनली आपको बोलता हूँ कि आप कुछ भी बोलोगे मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे मेरे सब्सक्राइबर अकाउंट को बढ़ाना है, आप लोगों को अच्छा वीडियो भी पोस्ट करके देना है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। और भी मेरा जो बोलने का तरीका है, जो मुझे लग रहा है कि अभी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मुझे ऐसा बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो वो तो मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। जितना मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपसे कुछ भी मुझे इनपुट मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत मुझे भी हेल्प हो जाएगा कि कैसे इम्प्रूव करना है, उनकी खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो मुझे पता चल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।